हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट के अपडेट सुबह सुबह आपके लिए। निफ्टी की स्पीड में ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, ग्लोबल फैक्टर, ग्लोबल मार्केट्स भी डाउन है, तो निफ्टी की स्पीड में भी कल से आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है। पिछले 6 दिन जब तेजी से भागा था तो भाई मैं कहूँगा कि इतनी तेजी से भागा था कि ब्रेक लगी नहीं। अब जाके ब्रेक लगनी, मतलब इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है कि ब्रेक लगनी चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लगनी चाहिए एटलीस्ट। जब आगे जाएगा तो एक कंट्रोलेबल मैनर में जा पाएगा और आपको एक बड़ी गिरावट से पहले, मैं कहूँगा, आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी गिरावट ना हो। तो ये छोटे छोटे ब्रेक्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या कुछ चल रहा है निफ्टी में और ग्लोबल मार्केट्स में। और आज बहुत सारे क्वार्टरली नतीजे हैं, उनके बारे में फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और निफ्टी की करंट स्टेट क्या है? 10,040 के आसपास। और कल की डेट में अगर मैं बात करूं, यूएस मार्केट में जो ये लो बनाया था 9,980 के आसपास का लो बनाया था। उससे पहले इंडियन मार्केट में ही जो लो बनाया था 9,930 के आसपास का लो। ये निफ्टी का फ्यूचर है, यानी कि सिंगापुर निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब बात करते हैं, सबसे पहले यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। यूएस मार्केट अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जरा ध्यान दे यूएस मार्केट में क्या हालात बन रहे हैं अभी के टाइम पे। अगर मैं यूएस मार्केट के हालात देख पाऊँ तो कुछ इस तरीके से हैं। डाउ जोन्स, S&P 500 और आपका ये देखिए आप, डाउ जोन्स अभी 11 पॉइंट मात्र अप है। इवन नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो 67 पॉइंट डाउन है। और S&P 500 की अगर मैं बात करूं तो ये 10 पॉइंट्स डाउन है। ओवरऑल अगर इन तीनों को देखो तो आप फ्लैट या फिर डाउन है। अमेरिका की पूरी मार्केट मोस्टली डाउन स्टेट में ही पड़ी है, बस डाउ जोन्स 11-12 पॉइंट अप है, जिसको मैं कहूंगा कि नीचे ही है। ये अमेरिका की मार्केट का स्टेटस है करंट में। अब ये तो आपने देखा अमेरिकन मार्केट। ग्लोबल मार्केट, अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट को एक नज़र आप देखोगे, आप कहोगे यार यूरोपियन मार्केट तो पॉजिटिव रही थी। ये देखिए, कल की डेट में पूरी मार्केट्स पॉजिटिव थी, तो वहाँ पर यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ओवरऑल थी। बट लास्ट में आते आते देखिए स्पेन नेगेटिव यहाँ पर रहा था, स्पेन पॉजिटिव रहा था, मॉस्को नेगेटिव। क्योंकि कल की डेट में कुछ मार्केट्स देखिए ये भी तेजी से भाग रहे थे, लेकिन आप रशिया की मार्केट देख सकते हो 3.5% डाउन, ब्रिटेन डाउन, ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर डाउन। ये कल की बात है, यानी कि 4 जून की। आज है 5 जून। अब 5 जून को जो रिएक्शन है ये इंडिया के बाद ही ओपन होगे, उसके बाद आप देखोगे। लेकिन एशियन मार्केट खुल चुकी है, इन पे नजरें बनाए रखो। एशियन मार्केट, रिफ्रेश करता हूँ पेज को ताकि आपको मिले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। करंट स्टेट सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपके लिए क्या देते हैं, डायरेक्शन। पहले इन 4 मार्केट्स पे फोकस करते हैं। देखिए, सिंगापुर निफ्टी 19 पॉइंट अप है, जापान की निकेई आप देख सकते हो 65 पॉइंट डाउन है। सीधे सीधे असर। स्ट्रेट टाइम्स को अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट ये 2 पॉइंट्स अप है। और अगर हैंग सेंग को देखा जाए तो 21 पॉइंट्स डाउन है। तो मतलब ओवरऑल अगर पूरी मार्केट को देखोगे, या तो फ्लैट स्टेट में पड़ी है या फिर डाउन स्टेट में पड़ी है। उसके अलावा जरा देखें ताइवान वेटेड एंड ऑल को, देखते हैं क्या सिचुएशन है ताइवान वेटेड की। देखिए किस तरीके से 38 पॉइंट्स अप है, कॉस्पी 12 पॉइंट्स अप है, सेट कंपोजिट 36 पॉइंट अप है। और उसके अलावा मैं अगर जकार्ता कंपोजिट और संघाई कंपोजिट को देखूं तो इनको भी आप देखिए, मतलब फ्लैट या फिर ज्यादातर डाउन स्टेट में पड़े हैं। देखिए अब आप, जकार्ता कंपोजिट 60 पॉइंट डाउन है, संघाई कंपोजिट 8 पॉइंट डाउन है। तो मैं अभी यही कहूंगा कि पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट पे ही ब्रेक लगी हुई है, न केवल इंडियन मार्केट पे लगी हुई है। अब देखिए जरा कच्चे तेल के दाम भी देख लें, WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड, जरा इन पे नजर बनाए के रखिए। देखिए WTI क्रूड अभी के टाइम पे $37 का रेट चल रहा है और ब्रेंट क्रूड $40 के आसपास चल रहा है। तो ये तेल का रेट जो है काफी तेजी से आपको बढ़ता हुआ नजर आया होगा। अब ये तो आपने ओवरऑल चीजें देखी। और रशिया एनर्जी मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि शॉर्टेज ऑयल के मार्केट में अगले महीने फिर से देखने को मिलेगी। मतलब एक झटका फिर से लग सकता है क्या तेल के दामों में, देख सकते हैं क्या होता है। फिलहाल अब चलते हैं निफ्टी के फ्यूचर के ऊपर। ये देखिए अब आप, निफ्टी का फ्यूचर अगर आप देखोगे तो किस तरीके से 3 जून के बाद जो हालात हैं, 3 जून के बाद ये पीक था, देखिए 3 जून के, उसके बाद देखिए फिर से पीक बनाया 2 बार और लो देखिए, लो पॉइंट्स को देखिए। और
कोशिश जरूर कर रहा है पार करने की, लेकिन 10,100 की रेंज अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है और धीरे धीरे मार्केट में ब्रेक लग रही है। अब ये ब्रेक कितने तक लगती है, और मुझे लगता है कि अच्छी बात है, ब्रेक लगनी चाहिए, थोड़ा अच्छी ब्रेक लगनी चाहिए, जिससे क्या होता है आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आना, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, वो अच्छी बात होती है। एक स्टेप पीछे आता है तो नए बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं। जब नए बायर्स जो है मार्केट में आते हैं, तब जो है सस्टेन करने, उस अप ट्रेंड को सस्टेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब करंट स्टेट में आपको दिखा देता हूँ अभी मार्केट की हालत क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी करंट स्टेट कितना है, 10,040 के लेवल पे, और ये जो है एशियन मार्केट ओपन हो चुकी है करंट स्टेट। अब बात करते हैं हम इंडियन मार्केट में किस तरीके से क्या डिटेल चल रही है उनके ऊपर। अब चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। हर बार मैं आपको ये चीज़ें एनालाइज करके टाइम टू टाइम बेसिस पे बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाए चीज़ें और स्टॉक्स अपने उसी बेसिस पे, क्योंकि स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो कोई सेक्टर कभी परफॉर्म करता है, कोई सेक्टर कभी डाउन जाता है। फिलहाल फार्मा के दिन है, फार्मा परफॉर्म कर रहा है और पिछले 2-3 महीनों से फार्मा ताबड़तोड़ उछाल दे रहा है, पैसे अच्छे शेयर्स ने उसमें डबल से ज़्यादा कर दिए। उसके अलावा बाकी न्यूज बेसिस पे चल रहे हैं, और फार्मा जो है एक जहाँ पे दिख रहा है कि हाँ डिमांड क्रिएट हो सकती है या हो रही है, वो उसके बेसिस पे चल रहा है। अभी के टाइम पे 4 साल से सोया हुआ था, अब जाके जागा है। तेजी, करेक्शन, और इस पर्टिकुलर करेक्शन को भी अगर आप देखोगे तो किस तरीके से देखिए ब्रेकिंग हुई है, ये देखिए, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से दिख जाएगी। अभी देखिए तेजी करेक्शन आते रहा, और इस पर्टिकुलर लैग को देखिए, पूरा का पूरा एक लैग है, लेकिन किस तरीके से चला है। उसके बाद फिर से तेजी करेक्शन तेजी, और एक जैसे मैंने इस पॉइंट पे भी आपको कहा था कि अगर छोटी सी करेक्शन आती है और इस लो को नहीं तोड़ती है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। ये बात के चलिए कि भागने से पहले एक स्टेप बैक आना बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, और सिमिलर सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। और ये मान के चले कि 1-2 दिन अगर पीछे आता है और फिर तेजी आती है तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। ये देखिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। तो हमें हर तरीके से सोचना है, मार्केट्स आर डायनेमिक, सो यू नीड टू थिंक इन बोथ द वेज कि अगर डाउन साइड आती है, क्योंकि अभी जो करंट स्टेट है इन 2 कैंडल्स को अगर मैं देखूँ तो ये बॉटम साइड की स्टेट है। ऐसा लग रहा है कि हाँ एक करेक्शन 1 2 3 4 5 और ये 6वें दिन इसने लगातार मार्केट ये मान के चलिए कि 10-200 के लेवल पे चली गई 6 दिन के अंदर, और वो भी 9,1200 पॉइंट्स के आसपास की तेजी यहाँ पे देखने को मिली, 1100-1200 पॉइंट्स के आसपास की तेजी, और वो भी 6 दिन के अंदर। तो थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है, और अभी के टाइम पे करेक्शन कितना है, 200 पॉइंट के आसपास ही करेक्शन है। और यहाँ से अमेरिकन मार्केट भी फ्लैट सिचुएशन में है, तो आज हम यहाँ पे भी फ्लैट सिचुएशन देख सकते हैं, बट मार्केट्स आर रैंडम, और आपको ज़रा ध्यान देना है, समझना है चीज़ें। और अभी मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ पॉजिटिविटी वाली बात दिखाऊँ तो देखिए लास्ट टाइम पे जब ये क्रॉस बन रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे 2 सिनेरियोज बनाए थे कि हाँ ये गोल्डन क्रॉस, यहाँ पे आवरली पे गोल्डन क्रॉस तो मैं इसको नहीं कहूँगा, 2050 के क्रॉस को कहूँगा मैं। ये क्रॉस बन रहा है आपके सामने, और अब आपके पास मौका है, अगर ये लाइन पार होती है 9178 की तो ये फिर अच्छी रैली दे सकता है। और देखिए रैली दी है, डेफिनेटली अच्छी रैली दी है, और उसके बाद अभी फिलहाल जो है 20 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और 50 के पास सपोर्ट ले तो और बढ़िया बात है। और आप देखिए धीरे धीरे ये चीज़ें जो आपको ऑलरेडी यहाँ से दिखी, पहले 5 मिनट पे क्रॉस बना, फिर 15 मिनट पे क्रॉस बना, और फिर ये आपको क्रॉस बनता हुआ दिखा आवरली पे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इन प्लेस इन डेली कैंडल ऑल्सो, डेली चार्ट ऑल्सो। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो 5 मिनट्स है वो आपको बियरिश क्रॉस बना के दे चुका है, जो 15 मिनट है वो बियरिश क्रॉस बनाने के वर्ज पे है। और फिर धीरे धीरे अगर ये आवरली पे कन्वर्ट हो जाता है तो ये मत सोचिए कि खाली करेक्शन है, इसका मतलब कि ये आपका जो है करेक्शन वो आगे मूव हो रहा है। तो ये चीज़ आप रिलेट कर पाते हो कि मल्टी डायमेंशनल व्यू से जब देखते हो। अब बात करते हैं एडीआर की। अब आपको एडीआर का क्या देखना है, देखिए एडीआर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अमेरिकन मार्केट में इंडियन शेयर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ये एडीआर है, एडीआर में आप देखिए इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में अभी ये पड़ा हुआ है इन्फोसिस का शेयर। आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखोगे तो 4.81% डाउन है। तो देखिए बैंकिंग और फाइनेंस के शेयर में पेन बरकरार रहेगा। हाँ तेजी धीरे धीरे देखने को मिल सकती है, लेकिन यह है कि पेन की सिचुएशन में अभी ये है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक को देखूं तो मुझे यहाँ पे क्लियरली देखिए 1.54% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ये एचडीएफसी बैंक का एडीआर है। उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो वेदांता में पॉजिटिविटी है। टाटा मोटर्स के शेयर भी गिरा हुआ दिख रहा है, ये देखिए अब आप टाटा मोटर्स 1.91% डाउन है। वेदांता में 3% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली, 3 से 4% की तेजी मैं कहूँगा। और विप्रो का एडीआर, विप्रो भी आज की डेट में
डाउन पड़ा हुआ देख सकते हो आप। देखिए विप्रो भी 1.49% यहाँ पे डाउन है। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ओवरऑल। अगर आप देखो बाकी चीजें जैसे डॉक्टर रेड्डी आज की डेट में पॉजिटिव दिखा रहा है। देखिए 1.34% की पॉजिटिविटी डॉक्टर रेड्डी के शेयर्स में। अब बात करते हैं आज की डेट यानी कि 5 जून को बहुत सारे रिजल्ट भी आपके सामने आने वाले हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसएमएस फार्मा, ये और सुमी केमिकल्स, ये बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने आज की डेट में आएंगे। और उससे पहले इंपॉर्टेंट जैसे एल्केम लेबोरेटरीज, उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, HFCL, इन्फीबीम, ज्योति लैब्स और LNT बड़ा शेयर, ये रिजल्ट आज की डेट में पेंडिंग है। आज 5 जून को ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।